आए फिर से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, पूर्ण भक्ति के साथ, पूरे डिवोशन के साथ। पूरी भक्ति, पूरा डिवोशन कब होगा? जब वन पॉइंटेड हो। वन पॉइंटेड क्या अर्थ है? केवल दिमाग में एक चीज हो। इस रचना का अवतार, ये रचना जो प्रकट हुई है, इसका एक ही लक्ष्य है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। तो चलिए, ये प्रकट भी हो रहा है। ये मानव शरीर, क्या इसको हमेशा रख सकते हैं? कम से कम एक मानव शरीर इस तरह से होगी, उसको देख करके ये सिद्ध हो जाएगा कि अगर आप चाहते हैं कि सिर से पैर की उंगली तक ये रूप हमेशा बना रहे, तो बना रहेगा। वो महाअवतार बाबा जी। फिर क्या इसका उल्टा भी सही है? हम कभी साकार रूप में दिखाई ही न पड़े, इसका उल्टा भी सही है। परब्रह्म, ऑमनीप्रेजेंट स्पिरिट, फॉर्मलेस, निराकार, उसको देख नहीं सकते। उसी समय यह भी संभव है कि साकार रूप इमॉर्टल है। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक एक भी मानव रहेंगे, जब तक दृश्य जगत रहेगा, महाअवतार बाबा उसी ही शरीर में रहेंगे। ये सिद्ध करने के लिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक पूरा ब्रह्मांड है, ये सिद्ध करने के लिए कि कभी हम आकार के रूप में आएंगे ही नहीं, जिसको ऑमनीप्रेजेंट स्पिरिट कहते हैं, निराकार परब्रह्म कहते हैं, वो भी हमेशा है। इस दोनों के बीच में सारी संभावनाएं हैं, इसको याद रखिए। तो हम फंसते कहाँ हैं, गलती कहाँ होती है? जो होली साइंस के सूत्र नंबर 12, चैप्टर साधनम, तीसरा चैप्टर, सूत्र नंबर 12 से 18 में है। ये 8 प्रकार के बंधन हमको अनुभव नहीं करने देते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसके साधनम तीसरे चैप्टर में सूत्र नंबर 12 से 18 तक ये 8 प्रकार के बंधन। पहला घृणा, लज्जा, ये 2 प्रकार के बंधन हुए। फिर भय, डर, शोक, दुख, जुगुप्सा, निंदा करना, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान और आत्माभिमान, हम सबसे बड़े। ये जो 8 प्रकार के बंधन हैं, ये अनुभव नहीं होने देते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, सुबह उठे, प्लानिंग किए थे। ऐसे ढेर सारे लोग प्लानिंग करते हैं जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं। आज हम सुबह से उठ करके बस जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठेंगे पूरी पढ़ाई कर लेंगे। या ध्यान करने वाले, आज सुबह से उठ करके हम एकदम 2 घंटा ध्यानवान करके एकदम फिट होकर के फिर हम सामान्य कार्य में लगेंगे। पता चला नहीं हुआ, सो गए। तब क्या होगा? उठते ही निंदा, उठते ही चिंता। इसको इस तरह से लीजिए, हम चाहे ज़्यादा सो गए या कम सो गए या नहीं सोए या रात भर सोते रहे, ये सब माया है। तब माया को देख करके दुखित क्यों होते हैं? माया तो है ही नहीं। भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, 14 भुवन, ये तो है ही नहीं। इसको देख करके फिर दुख सुख करने का प्रश्न ही नहीं। आप चाहे जब सो गए, चाहे जब उठ गए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं छूटना है, क्रिया योग ध्यान। क्रिया योग ध्यान है क्या? बहुत ही आसान है। जैसे उठे, सिर से पैर की उंगली तक, इसमें क्रियाएं अनुभव हो रही हैं। आंख नहीं खुल रही है, आंख क्या हो रहा है? कुछ कड़वा रही, इसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, जुट गए, आंखों में जो अनुभव हुआ बहुत अच्छा है, नहीं अनुभव हुआ तब भी बहुत अच्छा है। उठने का मन नहीं कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। जल्दी से उठ गए, ये भी बहुत अच्छा है। ये सब माया के रूप है। जल्दी उठना, धीरे धीरे उठना, ना उठना, ज्यादा सो गए, कम सो गए, ये सब चीज, इससे अगर आप प्रभावित होंगे ना,
तो अपने से घृणा कर रहे हैं। बस उठते ही एक काम सोचिए कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्रिया है, क्रियाएं हो रही हैं, इससे हमें जुड़ना है। इससे जुड़ना है, उससे जुड़ना है। अगर आप उसकी निंदा करेंगे तो जुड़ेंगे कैसे? अरे आज ऐसा स्वप्न देखे बड़ा भयानक, भूल जाओ स्वप्न तो सब। आज बड़ा अच्छा स्वप्न देखे, स्वर्ग जा रहे थे रथ पर बैठकर, ये भी स्वप्न है, इसको भी भूल जाइए। तो आप कुछ भी इंटरटेन न करिए। भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत की जो विविध क्रियाएं हैं, इसको इंटरटेन मत करिए। जो हो रहा होने दीजिए, बस आप सेवा करते जाइए, सेवा करना मत छोड़िए। जो भी सेवा हम लेते हैं, पेड़ पौधों से कुछ लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, आसमान की सेवा ले रहे हैं। बैक्टीरिया वायरस न हो जिसका अस्तित्व होगा ही नहीं, उनसे भी सेवा ले रहे हैं। तो सेवा लेने का कारण क्या है कि इसका अस्तित्व बना रहे। हम भी सभी के अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम प्रयत्न करते रहे, हमारी फर्श बनी रहे। फर्श का झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, यहाँ डस्ट होगी, एसिडिटी होगी, फर्श खराब होगा। ऐसे दीवार है, खिड़की है, ये सीलिंग है, रूफ है, छत है, इसकी सेवा नहीं करेंगे, इसमें डस्ट पार्टिकल आएगा, इसमें एक घटना घटित होगी जिससे ये खराब होने लगेगा। तो आपके अस्तित्व की रक्षा करनी, चाहे छत हो या सीलिंग हो या दीवार हो या खिड़की हो, लगे हुए पंखे हो या सब लाइट हो या फर्श हो, फर्श के कारपेट हो, सेवा करते जाइए। तो अच्छा, अब इसकी सेवा कैसे करें? सिर से पैर की उंगली तक इसकी सेवा अपने आप होगी। सेवा करते ही पैर की उंगली से सिर तक इसमें जितनी प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, बस उनसे जुड़िए। तो सेवा हमें अनगिनत तरह का करना पड़ेगा। जैसे नवजात शिशु की सेवा, ऐसे शिशु का विकास होने लगा, जैसे जैसे बढ़ने लगा, सेवा देते जाइए। आपके अंदर परिवर्तन की विविधता प्रकट होगी। ऐसे पौधे हैं, छोटे हर्ब हैं, उनकी सेवा, आपने बीज को बोया, अंकुरित हुआ, छोटा पौधा हुआ, बड़ा होता गया। ऐसे बड़े वृक्ष की सेवा, आपने बीज बोया, अब वृक्ष हो रहा है, अभी अंकुरित हुआ, थोड़ा सा पौधा हुआ, सेवा करते जाइए कि उसका अस्तित्व बना रहे। यही तो करना है। जैसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सब सेवा कर रहे हैं, आसमान भी, हवा भी, अग्नि भी, पानी भी, पृथ्वी भी, सूरज और चांद, सभी ग्रह नक्षत्र, तारामंडल, ये सब सेवा ही कर रहे हैं। बैक्टीरिया वायरस, ऐसे निरंतर हम सेवा में लगे रहे, और सेवा में लगे रहने पर जितने प्रकार का परिवर्तन हुआ उसी से जुड़ना है। और उन परिवर्तनों के प्रति अगर हमारी भावना गलत रही तो नहीं जुड़ पाएंगे। हमारी भावना सच्ची हो, हमारे विचार सच्ची हो, हमारी धारणा सच्ची हो, जो अनुभव कर रहे हैं ये है क्या? ये अनंत ज्ञान की अनुभूति इस तरह से कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति इस तरह से कर रहे हैं। यही परम शांति की अनुभूति है, यही दिव्य परम आनंद की अनुभूति है, यही सब कुछ है। इसी अनुभूति में सारा ज्ञान है। कैसे निर्माण करें, सुरक्षा करें, कल्याणकारी परिवर्तन करें। निर्माण, सुरक्षा, परिवर्तन का एक लक्ष्य हो, अस्तित्व की रक्षा। इसमें वन पॉइंटेड डिवोशन, लगातार इसी में दिमाग लगाए रखिए। अगर लगाए रखेंगे दो चीज होगी। अगर हमारा डिवोशन परफेक्ट हो गया तो हम लाहिड़ी महाशय की तरह वो दिखा देंगे कुछ भी असंभव नहीं है। लाहिड़ी महाशय बिना ऑक्सीजन के, यहाँ कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, पता चला कि शरीर निष्क्रिय हो गई, वहां तो ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हैं, घंटों घंटों तक नहीं ली। हार्ट बीट अभी रुक जाए फिर तो काम तमाम हुआ, हार्ट बीट चल ही नहीं रही। एक डॉक्टर आए बड़े प्रेम से,
सब चीज बताने लगे मेडिकल की, ये है वो है ये है। कहते अच्छा चलो देखो तो हमारी कितनी नारी है गति। कहते तो चल ही नहीं रही है। कहते तो हार्ट देख लो, कहते वो भी नहीं चल रहा है। तब क्या हो गया, जैसे लोग मर जाते हैं उस तरह से है। कहें डेथ सर्टिफिकेट लिख दो, कहें लेकिन आप बोल रहे हैं क्या कुछ भी असंभव नहीं का प्रदर्शन लाहिड़ी महाशय ने जितने सक्षमता से किया। अगर आप इनको समझ लिए तो राम और कृष्ण को अपने आप समझ लेंगे, ईशा और बुद्धा को स्वतः समझ लेंगे, पूरे ब्रह्मांड का भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, 14 भुवन सब समझ लेंगे। तो इनको समझने के लिए करेंगे क्या, इनके ज्ञान का वर्णन करिए, क्रिया योग ध्यान कभी भी छोड़िए मत। ये है कलिकाल में इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र को ठीक करना है। जो कलिकाल है इसमें चित्त, जिसको चित्त कहते हैं, इसको कहते हैं हृदय, केवल ये काम करता है। इसका काम क्या, सबको ले लेना। हमें गड़बड़ खाना खा लिए बीमार हो गए, नहीं नहीं इससे नहीं बीमार हुए, कोई अदृश्य सत्ता है, कोई भूत पिशाच। दृश्य जितनी चीजें हैं, आपने हमारा पेट भर दिया, स्वादिष्ट खाना खिलाया, आपने कहा कुछ हो जाके 2 घूसा मार करके मैं मार के आ गया, और मैं मजबूत था, उसकी हिम्मत नहीं कि विरोध करे। इसमें क्या है, इंद्रियों के तल पर जो एक आनंद की अनुभूति होती है, हम उसके लिए जीते हैं कि जिस चीज से मिलेगा आनंद होगा तो उससे जुड़ेंगे। बकरा काटे, गाय काटे, भैंस काटे, जानवर काटे, खाए, आनंद मिले तो काटने लगे। इसमें द्वापर युग चल रहा है। चित्त के साथ हमारा जीव भाव बढ़ा है, जीव भाव बढ़ रहा है, जिसको ईगो कहते हैं, जिसको अहंकार कहते हैं। इसका काम क्या है, अहंकार को समझने के लिए इस चीज को समझिए तो ठीक रहेगा। इसको कम से कम 1000 बार बताए होंगे। देखिए जैसे हीलियम एटम है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक ही क्लॉकवाइज घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्यों ऐसा घूमता है, दोनों का ऋण चार्ज आपस में मिल जाए? नहीं, ईगो है, नहीं मिलेंगे। दोनों रहेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं, न मिल सके। इसलिए अगर क्लॉकवाइज स्पिन करता तो एक एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक प्लेट से कुछ ऐसा किया गया कि इसकी स्पिन को बदल दिया गया, ये अपने आप बदल लिया। ये ईगो है, ये जीव भाव है। द्वापर युग में ईगो विकसित हो रहा। तो घर में माता पिता बच्चे हैं, अब बच्चों को ऐसे नहीं कि आप डांट के काम करा लिए, समझाना पड़ेगा। ऐसे घर में पति पत्नी है, अब डांट के नहीं काम करा सकते, ये नहीं कर सकते तुम्हारी सेवा के लिए बनी है, मैं सेवा ही करती रहो, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए, ये माहौल बनेगा। घर में सास और बहू है, पहले था सास जो कह दी, बहू क्या हिम्मत के उसको न करे, अब नहीं है। ये ऐसा क्यों है? द्वापर युग के कारण। इसमें जो है चित्त और अहंकार दोनों बढ़ता है। तो इसके बढ़ने से क्या होगा, सभी का महत्व देना पड़ेगा। पहले था बैक्टीरिया वायरस मारो, अब नहीं नहीं नहीं, ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, इम्यूनिटी घटेगी। तो बैक्टीरिया की भी सुरक्षा करना, वायरस की भी सुरक्षा करना है। द्वापर युग के कारण छोटी छोटी झगड़े अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे जैसे क्रिया फैलेगा ये चीज समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी बुद्धि नहीं काम करती है। जो व्हाट्सएप मैसेज देखे इसको सही मान लेते हैं, जो पढ़ा हुआ समझे सही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब बुद्धि काम करेगी तो रिसर्च करेंगे, जब रिसर्च करेंगे तब पता चले क्या सही क्या गलत है। तो हमें त्रेता युग में 4100 ईस्वी के बाद मेजॉरिटी बुद्धि जगाएगी, तब व्हाट्सएप बिजनेस काम नहीं करेगा। जो कुछ कहेंगे दूसरा जांच करेगा। अभी तो व्हाट्सएप बिजनेस काम करता है, खूब झूठ फैला दो सही लगता है। अब लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हों समाज में जिनकी बुद्धि जग जाए। कैसे जगेगी? इस समय अगर 2024 है
और हमको 4100 AD तक आना है, तो लगभग 2000 वर्ष हमें चाहिए। अगर 2000 वर्ष, सुरक्षा के लिए 4000 वर्ष का ज्ञान अपने अंदर में इकट्ठा कर ले। ठीक है, चलिए, अगर एक दिन में हम 20 मिनट हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हमें 40 वर्ष मिलता है एक दिन में। अगर हम 100 दिन करते हैं 4000 मिल गया। ये संभावनाएं हैं। जितने लोग दीक्षा ले रहे हैं इसमें कोई न कोई लोग त्रेतायुग के ज्ञान को पा जाएंगे, फिर व्हाट्सएप बिजनेस समझाएंगे कि गलत है, इसको मत मानिए। जिससे पॉसिबिलिटी है, भले ही त्रेतायुग में सभी की बुद्धि जागृत हो, कभी संभावना है कि घर में, गांव में, समाज में, राष्ट्र में जब क्रिया योग फैल जाएगा, इतने लोग हो जाएंगे जिनकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, वो बताएंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस गलत है, इस पर विश्वास मत करना, सही ये है। इसीलिए हम सबको मिल करके क्रिया योग इतनी अच्छी तरह से फैलाना है, घर घर में फैल जाए। देखिए यहाँ पर पता है आपको, सब गांधी जी की तरह रहते हैं। केवल मैं ही नहीं, स्वामी भावानंद, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी शांतानंद, मीरा माता, जितने लोग पता है आपको, इस लोग सक्षम है अकेले में महल बना के रहने के लिए। लेकिन नहीं, सबका संकल्प है कि हम 1 इंच जमीन अपने नाम नहीं रखेंगे, न कोई इन्वेस्टमेंट, न कोई फिक्स डिपॉजिट, न कोई प्रॉपर्टी, न कोई बिजनेस। हम सिर्फ क्रिया के प्रचार प्रसार में हम लगे रहेंगे। इतना बढ़िया ग्रुप कहाँ मिले, केवल परमहंस योगानंद के साथ था। इसके बाद तो कहीं मिला नहीं कि कोई बिना स्वार्थ के हो। तो इसे याद रखिए कि संभावनाएं पूरी हैं। भारत राष्ट्र में व्हाट्सएप बिजनेस की गंदगी को दूर करने के लिए मेजॉरिटी में आप क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपके संपर्क में जो आएगा, जैसे आप अगर गर्म हैं, कोई हाथ छुएगा तो उसको गर्मी लगेगी। कभी आप ज़्यादा पानी में काम करते हैं, हाथ ठंडा हो जाता है, किसी को छुए तो ठंडा लगता है। जब आप क्रिया योग करेंगे, आपके अंदर जब बुद्धि जागृत हो गई, आपके अंदर जो तरंगे निकलेगी दूसरे की बुद्धि को जागृत करेगा। यह सबसे बड़ा काम है इस समय क्रिया का विस्तार, साइंटिफिक रूप में, मिस्टिकल नहीं।